हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द इलेक्ट्रिक करंट इन एन एच रे ट्यूब फ्रॉम द टारगेट टू द फिलामेंट, सही है, ऑपरेटिंग एट 40 किलोवाट इज 10 मिली एम्पियर. Assume that on an average 1% of the total kinetic energy of the electrons hitting the target are converted into X-rays. यहाँ तक बात समझ में आ रही. फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द टोटल पावर एमिटेड एज X-rays, और बी पार्ट में पूछा जा रहा है हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द टारगेट एवरी सेकेंड. तो सबसे पहले तो हमारे पास पोटेंशियल दिया हुआ है. कितना पोटेंशियल दिया हुआ है इन्होंने? 40 किलो वॉट. ये होता है 10⁻³ सो जो पोटेंशियल है कितना आ जा रहा है, वो हो जाएगा 4 × 10⁻⁴ वॉट, सॉरी वोल्ट. अब उन्होंने हमारे पास आई दिया हुआ है, करंट की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है? 10 मिली एम्पियर, सही है. एम की कितनी वैल्यू होती है? 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻² एम्पियर. सही है यहाँ पे. अरे मैं तुमसे पूछूं, अच्छा उन्होंने मैं बोला है कि जो एनर्जी ऑफ एक्स रेज है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी का 1% है, सही है. इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमेनिंग 99% एनर्जी है वो हीट में जा रही है. इसका मतलब यहाँ पे ये देखो, अगर मैं यहाँ पे चेन बनाऊँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा. काइनेटिक एनर्जी है कितनी है ये टोटल, इसका 1% कहाँ जा रहा है? ये 1% एक्स रेज में जा रहा है, मतलब रिमेनिंग कितना बचा? 99%. ये कहाँ पे जा रहा है? ये हीट में जा रहा है, सही है. अब तुम यहाँ से क्या कह सकते हो, सबसे पहले तो हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेनी चाहिए, और ये 1 सेकेंड में हो रहा है. हमसे पूछा जा रहा है ना बी पार्ट में एवरी सेकेंड, तो मतलब ये 1 सेकेंड अपने पास टाइम भी दिया हुआ है. टाइम कितना दिया हुआ है? 1 सेकेंड, सही है. तो यहाँ से अगर मुझे सबसे पहले मेरा क्या नाम है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना. उससे भी पहले ये जान लो कि हमारा एक्स रेज फॉर्म कैसे होता है. तो हमारे पास ये फिलामेंट होता है, सही है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है. ये यहाँ पे इससे टारगेट है अपने पास, सही है. इससे दोनों तरफ इधर एक पोटेंशियल भी प्रोवाइड किया जाता है इन्हें. इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव होता है, मान लो इस प्लेट के ऊपर ये स्ट्राइक कर देते हैं, और यहाँ से एक फोटोन मतलब एक्स रे बाहर आ जाता है, सही है, और ये नेगेटिव है पॉजिटिव होता है. तो कुछ भी नहीं है यार, ये इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी है ये किस एनर्जी की फॉर्म में जा रहा है, यहाँ पे मोशन में है ना, तो काइनेटिक एनर्जी है. इसका मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे बराबर है? काइनेटिक एनर्जी से बराबर है. और तुम जानते हो कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है अपने पास? ईवी. ये कितना आ जाए? काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाए अपने पास, सही है. अच्छा इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे को क्या फाइंड करना है, ये जिससे लिया गया, ये 4 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 4 1 इलेक्ट्रॉन, सही है. पर यहाँ पे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो मुझे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड करने हैं. सो हमें पता है कि जो आई होता है, आई किससे बराबर होता है? आई होता है अपने पास Q/T. टाइम क्या है? 1 सेकेंड है, मतलब Q, सही है. और Q होता है NE, ये हो जाए I. सो यहाँ से N कितना आ गया? I/E. जो I की वैल्यू है वो है अपने पास 10⁻⁻², और E होता है 1.6 × 10⁻⁻19. तो नंबर ऑफ, जब तुम इसे सॉल्व करते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाते हैं तुम्हारे पास? 0.625 × 10⁻17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे. 1 इलेक्ट्रॉन के लिए इतना अपने पास काइनेटिक एनर्जी है, इतने इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा? सही है. बस इससे NeV से मल्टीप्लाई कर दो. N है 0.625 × 10⁻17. E कितना है? E होता है 1.6 × 10⁻⁻19. और वोल्टेज कितनी दी हुई है? दिया हुआ है 4 × 10⁻⁴, सही है. जब तुम इसे सॉल्व करते हो तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा तुम्हारे पास? ये हो जाएगा यहाँ से 400 जूल, सही है. अब इस तरफ 1%. अब पहले पार्ट की तरफ हम चलते हैं जो अब हमसे क्वेश्चन में सॉल्व करना है.
यहाँ पे अभी हम सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, पावर फाइंड करनी है। व्हाट इज़ द टोटल पावर एमिटेड एज एक्स रे। एनर्जी ऑफ एक्स रे पहले हमें पता चल रहा है कितनी है, ये होता है 1% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टोटल लिख देते हैं यहाँ पे, सही है। ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 1/100 इंटू ये 400 है, कितना आ जाए 4 जूल। अब तुम जानते हो पावर क्या होता है, पावर होता है एनर्जी बाय टाइम। पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम। टाइम तो 1 सेकेंड है ही, 4 ये जूल में यूनिट्स, ये 1 सेकेंड, कितना आ जाए 4 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड क्या होता है अपने पास, वॉट। पावर जिससे बराबर हो जाए 4 वॉट, सही है। जो पावर की वैल्यू आ गई वो तो अपने पास हो जाए 4 वॉट। अब इसी तरीके से हम बी पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये जो बी पार्ट दिया हुआ है, इसमें 99% हीट में जा रही है, तो एनर्जी ऑफ हीट बता लेते हैं इसे। कितना जा रहा है, 99% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये कितना हो जा रहा है, 99/100 इंटू 400, ये हो जा रहा है 396 जूल। एनर्जी जितनी हीट में गई, पावर फिर से वही, पावर कितना होता है, पावर होता है अपने पास एनर्जी, इस बार जो हीट में जा रही है बाई टाइम। हीट में जितनी एनर्जी जाए 396 जूल, और टाइम क्या है 1 सेकेंड, कितना आ गया 396 जूल पर सेकेंड, सही है। और जूल पर सेकेंड ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वॉट, 396 वॉट। यही अपने पास फाइनल आंसर भी है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।